नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल पेश किया नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई। सिगरेट, सिगार, गुटखा, तंबाकू महंगे, तेल, साबुन, कंप्यूटर पार्ट्स, एलसीडी, एलईडी टीवी, मोबाइल सस्ते हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए आम बजट पेश करते हुए आयकर में छूट सीमा 50,000 रुपए बढ़ा दी है, जबकि आयकर दरें पहले की तरह ही बरकरार रखी हैं। इस घोषणा के साथ अब सामान्य नागरिकों के लिए नई कर छूट सीमा 2.5 लाख रुपए हो गई है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 3 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा घरेलू बचत को बढ़ावा देने के इरादे से वित्त मंत्री ने 2014-15 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए बीमा और विभिन्न वित्तीय उत्पादों में निवेश पर कर छूट सीमा को भी बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए सालाना करने का प्रस्ताव रखा है। अच्छे दिन का सपना दिलाकर सत्ता में आई भाजपा सरकार की ओर से पहला बजट गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश कर दिया। जेटली के बजट पेश करने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली स्थित तिलक लेन में संवाददाता सम्मेलन किया और मोदी सरकार पर जनता के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने बजट पर। पिछले 1 साल से जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को सपने दिखाए थे कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है या भाजपा की सरकार आती है तो इस देश को बिल्कुल बदल के रख देगी, तो लोगों को उम्मीद थी कि कुछ आज बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। लेकिन आज के बजट के बाद वो कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आज के बजट में कुछ भी नहीं है। ऐसे समय में जबकि देश में अकाल के हालात पैदा होने वाले हैं, पूरा देश महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी से जूझ रहा है, तो इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी और सारी उम्मीदें जनता की, वो सारी की सारी उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो उम्मीद थी कि जैसे ही ये सरकार आएगी तो महंगाई से छुटकारा मिलेगा। पिछले 1 महीने में इन्होंने महंगाई कम करने की बजाय एक के बाद एक इतनी सारी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए कि जनता महंगाई की वजह से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। तो एक आखिरी उम्मीद की किरण ये बजट था। लोगों को ये लग रहा था कि पिछले 1 महीने में जो महंगाई हुई है, इस बजट के अंदर वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि अब महंगाई कम होएगी। लेकिन इस महंगाई के ऊपर ये पूरा का पूरा बजट साइलेंट है और महंगाई को कम करने के लिए कोई भी एक भी कदम नहीं उठाया गया है। तो जनता इसमें से क्या निकाले। फिर मोदी जी ने कहा था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। पिछले 1 महीने में और इस बजट में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। हमने बार बार कहा कि जब तक आप भ्रष्टाचार कम नहीं करेंगे तब तक महंगाई कम नहीं हो सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने राज्य के अलग अलग विभागों के साथ बैठक की। नाबाम तुकी ने राज्य के लोगों के लिए अलग अलग फ्लैगशिप कार्यक्रमों को लागू करने में ठोस प्रयास की वकालत के लिए ग्रामीण विभाग, पंचायती राज विभाग, कर, उत्पाद शुल्क और परिवहन विभाग के साथ बजट पूर्व समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि 13वें वित्त आयोग के द्वारा 171 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि आवंटन राशि सिर्फ 57.48 करोड़ रुपए ही मिली थी। साथ ही उन्होंने पंचायत और वित्त सचिवों को निर्देश दिए कि वो बैलेंस फंड की राशि जल्द से जल्द जारी करें। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में शांतिपूर्वक रहा आपसू का 36 घंटे का दूसरे चरण का बंद। ईस्टर्न स्काई मीडिया से बात करते हुए आपसू संघीय यूनिट के अध्यक्ष दारा सिंह तायंग ने बंद के दौरान डेली वेजेस अर्नर से असुविधा के लिए माफी मांगी और कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि आपसू ने कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए निर्देश नहीं दिए हैं। साथ ही उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वो आपसू की सामाजिक वेबसाइट के पेज में सुझाव का स्वागत करते हुए उनका सहयोग करें। पासीघाट में आपसू के सेकंड फेज का जो बंद कॉल है, यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं दारा सिंह तायंग, जो आपसू के स्पीकर हैं फेडरल यूनिट के। तो इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि आप ये जो बंद कॉल कर रहे हैं
इसका मेन मुद्दा क्या है? ये जो मेन मुद्दा है एनहेंसमेंट ऑफ स्टूडेंट स्टाइपेंड और रिलीज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट सैलरी और रोड कनेक्टिविटी इन ट्विन कैपिटल सिटी और इलेक्ट्रिसिटी वो उसको अच्छा से जो ट्विन कैपिटल सिटी में होना है और गवर्नमेंट को हम व्हाइट पेपर मांग रहे हैं। वही हमारा मुद्दा जो सेकेंड फेज का। पासीघाट में आपसू के सेकेंड फेज का जो बंद कॉल है 36 आवर्स का, वो यहाँ पर लागू है अभी फ़िलहाल। और फेडरल यूनिट के स्पीकर मिस्टर दारा सिंह तायंग का कहना है कि आपसू के जितने भी डिमांड्स है वो जेन्युइन है और सरकार को चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल इसका फुलफिलमेंट किया जाए। और अरुणाचल के जनता से इनका ये भी अपील है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। कैमरामैन ओबी मेलोंग के साथ मैं नीलम राजा, रिपोर्टिंग फ्रॉम पासीघाट फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया। अरुणाचल प्रदेश में आपसू द्वारा 36 घंटे बंद के बाद अब लोगों का जीवन पहले की तरह सामान्य हो गया है, लेकिन इन 36 घंटों की वजह से आम जनता को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सभी को ये निर्देश दिए थे कि कोई भी बंद का समर्थन ना करे और सभी अपनी दुकानें खोले, लेकिन आपसू के 36 घंटे के बंद के दौरान सभी दुकानें, सरकारी कार्यालय और स्कूल बंद रहे थे। इस बंद को लेकर एक स्थानीय सब्जी विक्रेता ने बताया कि बंद की वजह से उसे बहुत नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि काम न होने की वजह से उसकी सब्जियां खराब हो गई हैं। वहीं एक स्थानीय मांस विक्रेता महिला ने भी बंद पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे बंद की वजह से सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों को झेलना पड़ता है, क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी रोज की आय पर निर्भर होते हैं। हम लोग तो बुरे ये छोटा मोटा लिखा पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, उस अता पता नहीं, उसका किसी का ये नहीं किया। आंसू का भी कुछ इंग्लिश नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ खाने के लिए, अपना पेट के लिए ये तोड़ा उमरा कर रहा है और किसी का करप पाक नहीं कर रहा है। और ये हम लोग असली बोलने में देखो, इतानों में तो कोई पीढ़ी में तो बेटा नहीं है ना, सब जगह में बिल्डिंग और बड़ा कितना बड़ा देता है। बहुत लॉस, बिजनेसमैन का बहुत लॉस हो रहा है, बहुत लॉस है। गर्मी लोग भी जो आंसू लोग डिमांड किया है उसको भी गर्मी लोग एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके जल्दी ये खुलने देना है। और जब तक वो लोग डिमांड किया इसके एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो लोग बंद होते रहेगा। हम लोग गर्मी तो हम लोग को नहीं पलेगा ना, हम लोग बुखार में मुरझा, हम लोग लड़का बच्चा है, पूरा लगा करना है। हम लोग खेती बाड़ी नहीं है, कैपिटल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिजनेस करके वही में करके कहता है। हम लोग कर कुछ भी ये बजर गंगा मर के अंदर में खुला है बोलकर कोई करब नहीं पाना है। हम लोग अपने पेट का ले तो हम किसी का एगेंस्ट में नहीं कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में आदि बाने केबांग महिला विंग ने पासीघाट में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। आदि बने केबांग महिला विंग ने अध्यक्ष यालिम तागा बुरांग के नेतृत्व में पासीघाट में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की निंदा करते हुए कई छात्र संगठन, अरुणाचल प्रदेश सिविल सोसाइटी और पासीघाट के वरिष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर एक विरोध रैली का आयोजन किया। ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई विशेष बातचीत में आदि बने केबांग महिला विंग के अध्यक्ष यालिन तागा बुरांग ने बताया कि विरोध रैली के दौरान डिप्टी कमिश्नर को एक ज्ञापन पत्र भी दिया गया, जिसमें मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं जब पासीघाट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देवेंद्र आर्या से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये स्टूडेंट का साथ हुआ है, हम लोग का माइनर स्टूडेंट का साथ में ये हुआ है, गैंगरेप हुआ है। तो ये स्टूडेंट भी अपना ही एक कोलीग है, साथी है, उन्होंने ऐसा किया है। उसको ये ताकिलालुंग से यागरुंग जाते हुए स्कूल में उसको लिफ्ट किया है मोटरसाइकिल में। उसका बाद उसने अपना से रेप किया है। उसका बाद में वो अपना दोस्त को भी बुला के गैंग रेप हुआ। तो इस चीज़ को, इस हरकत को हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा जैसा हम लोग का ओपन सोसाइटी है, हम लोग आदि बाने वुमेन विंग का तरफ से हम लोग इसको प्रोटेस्ट, अगर अरेस्ट नहीं होता है एब्सकॉन्डिंग एक्यूज को, तो हम लोग ये जारी रहेगा। I can assure you from police department side that we are not going in for a bail. So there will be no bail from police side. Second thing is that out of 3 accused, we have arrested 2 and there is 1 accused who is still absconding. We are making our best efforts to apprehend him as soon as possible. Gang rape जो है एक
सोसाइटी के ऊपर एक सीरियस क्राइम मैं मानूंगा इसको, और उसी तरीके से हम इससे डील कर रहे हैं। बात रही है बेल के बारे में, उसके बारे में मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बेल मूव नहीं होगी एंड विल बी अपोजिंग एनी अटेम्प्ट ऑन बेल। कोई भी अगर बेल पिटीशन लगेगी कोर्ट में तो हम उसको अपोज करेंगे। दूसरी बात जो है कि 3 अक्यूज में से एक अक्यूज अभी भी भागा हुआ है, तो हमने टीम्स बना रखी हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि उस आदमी को जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाए। पासीघाट के आदि बाने के बांग की वुमेन विंग टीम जो है एक रैली ऑर्गेनाइज किया था, और उनका कहना है कि इस रैली के दौरान उन्होंने एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया है डीसी को, जो अभी फ़िलहाल एब्सेंट है, मगर उसके इंचार्ज को सबमिट कर दिया है, और एक कॉपी जो है एसपी को भी दिया है। और इन लोगों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इन लोगों को पूरी सहायता मिल रही है। और जब हमने ईस्टर्न स्काई मीडिया ने जब एसपी और ईएसी को जब हमने पूछताछ की, तो उन्होंने कहा है कि इस केस के बारे में जल्द ही रिजल्ट निकाला जाएगा। कैमरामैन ओबी मेलोंग के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। पासीघाट पावर डिपार्टमेंट बिजली संकट से निपटने के लिए पासीघाट में लगाएगा हाइड्रो प्लांट। पूर्वी सियांग जिले में पासीघाट के लोग कई सालों से बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। बिजली की कमी की वजह से कुछ स्थानीय विक्रेता निजी ऑपरेटर को 300 रुपए पर पॉइंट देकर बिजली लेते हैं, जो कि उन्हें बेहद महंगा पड़ता है। साथ ही परीक्षा के दिनों में छात्रों की पढ़ाई पर भी बिजली का अच्छा खासा असर पड़ता है। ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई विशेष बातचीत में पासीघाट इलेक्ट्रिकल डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ER नीदो ताका ने बताया कि बिजली संकट का मुख्य कारण है कि पासीघाट में बिजली की आपूर्ति की तुलना में लोग ज्यादा हैं। इसके अलावा रंगा नदी हाइड्रो प्रोजेक्ट की चल रही प्रक्रिया भी बिजली संकट का कारण है। ग्रिड सप्लाई जो है, रंगा नदी जो सप्लाई जीरो दापुरी जो आलो होके आता है 132, वहाँ से हम लोग का स्टेप डाउन होके 33 kV में आलो स्विचयार्ड से यहाँ पासीघाट तक आता है। और ये लाइन जो है सिर्फ पासीघाट के लिए डेडिकेटेड नहीं है। ये लाइन से फिर आपका बोलेंग जाता है, रुंगोंग जाता है, फिर अपर सियांग तक है, फिर यहाँ पासीघाट और पांगिन का बीच में बस्ती लोग में भी उधर से। तो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होने से अल्टीमेटली रिसीविंग एंड में जो है, तो कहीं प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होने से ये लाइन यहाँ पासीघाट को तो बिजली नहीं मिलती, इफेक्ट हो जाता है। लाइन का इफेक्ट की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है ये हमारा जो सप्लाई जो है। पासीघाट के डेली मार्केट में यहाँ बहुत सारे औरतें हैं, और इन लोगों का जो ग्रीवांसेस है इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये पासीघाट में ये जो बिजली का प्रॉब्लम है, करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पासीघाट में यही प्रॉब्लम है कि बहुत पुराना से, माने कितना साल हो गया है तो भी लाइट अच्छा नहीं हो रहा है अभी भी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि अभी का MLA, इलेक्टेड MLA हम लोग का, उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा भी आप हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा से कर दीजिए, और जितना मीन्स ये जो जितना पुराना है उसको छोड़ के अभी नया मीन्स एकदम अच्छा से कर दीजिए। और ये मैं तकरीबन 9 ईयर से दुकान रनिंग कर रहा है, तो यहाँ में पासीघाट में जो भी हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है वो तो बस हमारा जो भी चलता है यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो इस पे बहुत काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। हम लोग को तो यहाँ में लाइट प्रॉब्लम होता ही है। लाइट देने से भी बात ऐसा होता है कि वो ये कभी देता है कभी नहीं देता। और मेन मार्केट का अंदर में तो हम लोग को ये होता है कि हम लोग जनरेटर से ही 1 पॉइंट का 300 कोड करके दे करके हम लोग बाजार चलाते हैं ना। अरुणाचल प्रदेश में कुरुंग कुमे जिले के कोलिरियांग गांव में बिजली ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। अपर्याप्त बिजली की आपूर्ति से बेहद परेशान है यहाँ के लोग। कुरुंग कुमे जिले के कोलोरियांग गांव में लोग पिछले 10 दिन से अंधकार में अपना जीवन बिता रहे हैं। बिजली की कटौती ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। पावर हाउसेस की लाख कोशिशों के बाद भी गांव में पर्याप्त बिजली नहीं है। एक स्थानीय महिला ने ईस्टर्न स्काई मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांव के लोग पिछले 10 दिन से बिजली कटौती को लेकर बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि वो एक होटल चलाती हैं और बिजली न हो पाने की वजह से उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है लाइट का। हम लोग तो महीना में कभी कभी 1-2 दिन लाइट मिलता है,
तो हम लोग का इसमें लाइट नहीं होने से तो नेटवर्क भी नहीं होता है और खान पान का भी हम लोग का प्रॉब्लम है। बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए भी लाइट नहीं है, तकलीफ है। और फार्मेसी वगैरह में भी है, दवाई ये सब को फ्रिज में रखने वाला दवाई भी है, तो वो सब भी कैसे झेलता होगा। और हम लोग तो होटल चलाता है, होटल में बिजनेस वाला है, कैंडल से ही चल रहा है। आग उग लगने का भी डर है। हर रूम में जाके तो नहीं बोल सकता है कि कैंडल बुझाओ, ये करो, बोल नहीं सकता। रात भर हम लोग नींद नहीं आता है कि उधर आग ना लग जाए, क्या हो जाए, ऐसा बहुत प्रॉब्लम है। और रास्ता भी ऐसा प्रॉब्लम है, बहुत गंदा है, क्या नाला साला ठीक नहीं है, सब कुछ बहुत दिकदारी है। हम लोग के लिए रहने में बहुत तकलीफ है, बाल बच्चा के लिए भी, हम लोग बिजनेस करने वाला के लिए भी बहुत तकलीफ में हम लोग झेल रहे। लाइट नहीं होने का वजह से अभी ये 3 सप्ताह से भी लाइट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के जीरो स्थित कीवी हिल पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। कीवी फल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु होने से कृषि के क्षेत्र में रोजगार की बेहतर संभावना यहाँ दिख रही है। सरकार को इस पर अविलंब ध्यान देने की जरूरत है। तजांग म्योलन जीरो में है। कीवी हिल क्षेत्र कीवी फल के लिए उपयुक्त है। यहाँ कीवी की खेती आसानी से हो सकती है। इसका कारण है यहाँ की जलवायु। कीवी के मनमोहक दृश्य को देखकर अनायास ही मन प्रसन्न हो उठता है और यही कारण है कि विदेशी पर्यटक बार बार यहाँ आना चाहते हैं। रोजगार के क्षेत्र में कीवी की खेती प्रदेश सरकार के लिए विकल्प के तौर पर न होकर प्राथमिक हो जाए तो बेहतर होगा। बाजार में कीवी फल से बने जैम्स व अन्य सामग्री की मांग भी है। आपातानी जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है और जीरो का ये क्षेत्र कीवी की खेती के लिए उपयुक्त भी है। ऐसे में सरकार को ऐसी योजना बनाने की जरूरत है जिसका फायदा प्रदेश को मिले और जीरो के आसपास से सटे लोगों को रोजगार भी। जीरो ना सिर्फ टूरिज्म के विभाग में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, बल्कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी अपनी गहराई बहुत दूर तक पहुंचा रही है। फिलहाल मैं खड़ी हूं जीरो के एक कीवी के बागीचे पे। आइए यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे बहुत सालों से काम करने वाली संगीता से। संगीता, आप पहले हमें ये बताइए कि इसका तरीका कैसे, आप खेती कैसे करते हो कीवी? इसका खेती तो इसका गुट्टी से है, उसके बाद में इसका लगाने टाइम में ये मुर्गी का लेटिंग लगाता है। उसके बाद में इसको होता है फल लगता है। इसके बाद में फल तोड़ने के बाद में इसको काटिंग करता है। काटिंग करने से फिर अगला साल फल देता है ये। अच्छा, अगर पानी ये सब जो पानी वगैरह जो खाद जो मैन्योर डालना पड़ता है उसको कैसे करते हो? इसको पहले गड्ढा खनता है। गड्ढा खनने के बाद नीचे डालता है। उसके बाद में जबड़ा ऊपर से लगा के उसके बाद मिट्टी लगाता है। इसका कैसे होता है, पैदावार कैसे है जीरो में? अच्छा है? अच्छा है इसका अच्छा से होता है। जैसे कि हमने सुना संगीता से कि कीवी ना तो सिर्फ न्यूट्रिशियस वैल्यू इसका बहुत ज़्यादा है, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी पैदावार जो भी करते हैं उनको हमेशा फ़ायदा ही होता है। तो अरुणाचल को अगर इसे हॉर्टिकल्चर के रूप में देखा जाए तो कीवी की पैदावार से यहाँ पे राज्य को, जीरो को बहुत यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। कैमरा पर्सन हितेश मोरांग के साथ मैं कारपुर से रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, जीरो, अरुणाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने लालू प्रसाद यादव को उनके सरकारी आवास में रहने की दी इजाजत। अक्टूबर तक सरकारी घर में रह सकते हैं लालू यादव। केंद्र सरकार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को इस साल अक्टूबर तक तुगलक रोड में उनके सरकारी आवास में रहने की इजाजत दे दी है, जबकि पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह को 3 मूर्ति लेन में उनके बंगले को फौरन खाली करने का निर्देश दिया गया है। लालू यादव और बूटा सिंह के अलावा कई पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने अब तक दिल्ली के लुटियंस जोन में अपने सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं। अब एक खबर लेते हैं मनोरंजन के क्षेत्र से। बिपाशा बसु और हरमन बावेजा ने की सगाई, अब जल्द ही बजेगी शादी की शहनाई। सूत्रों का कहना है कि बिपाशा बसु और हरमन बवेजा गुपचुप एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई कर चुके हैं, इसलिए अब शादी में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कुछ दिन पहले हरमन को बिपाशा के पिता के बर्थडे सेलिब्रेशन में बिप्स और उनके परिवार के साथ देखा गया था। वैसे बिपाशा के प्रवक्ता ने इस बात से इनकार किया है कि वो शादी करने वाली है, लेकिन बॉलीवुड में ये परंपरा बहुत पुरानी है कि सितारे शादी वाले दिन तक शादी की अटकलों को खारिज करते रहते हैं। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।